हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 दिसंबर 2021 के। इसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपने। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 23 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? लेकिन ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से, जो कि प्रसिद्ध है एशिया अवार्ड्स 2021 के नाम से। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जो कि किसकी तरफ से प्रेजेंट किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 की तरफ से दिया गया। क्यों इनको यह अवार्ड मिला? इन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की थी, ताकि स्कूल्स और यूनिवर्सिटी अपने डाटा को यहाँ पे मैनेज कर सके। मतलब उनका जो लेक्चर है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और इस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का नाम था तो या ओ। तो ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को अपना डाटा मैनेज करने में हेल्प करेगी। तो यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिला है अंडर टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर कैटेगरी, जो कि इन्होंने 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छे से काम किया, स्पेशली अगर आप कहोगे कोविड-19 के टाइम पीरियड के दौरान। और आप कह सकते हो ये एक तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स इन्होंने बनाए हैं, जिससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी अपने जो लेक्चर्स है वो ऑनलाइन ले सकती है। तो इस तरह के टूल्स भी इन्होंने कई तरह के डेवलप किए हैं। तो आप कह सकते हो कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया की ओनली ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी है जो शॉर्टलिस्ट की गई थी डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ये भी बहुत एक आप कह सकते हो सराहनीय इनका रहा कि इन्होंने कोविड-19 के दौरान ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो बाकी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए भी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अलग अलग टूल्स जो कि यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन लेक्चर लेने में भी हेल्प करेंगे। तो एक और आपने याद रखना है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एशिया लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर के अंदर जो है वो एक अवार्ड जीता है। और ये भी जो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 के अंदर इन्होंने जीता है। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में याद रखें, टाइम्स हायर एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में।
तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी या जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आज एक ही क्वेश्चन था तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक पीओ मेंस का कोर्स स्टार्ट किया, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, 40 से 45 सेकंड में आपके लूंगा, ताकि आप उस कोर्स को समझ सकें, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको असेस कर सकते हो और अपनी एबिलिटी को और भी इंक्रीज कर सकते हो, स्पेशली फॉर पीओ एग्जाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14 ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी वन द बेस्ट गवर्नड कंपनी लिस्टेड सेगमेंट अंडर द लार्ज कैटेगरी। तो इसमें कीवर्ड क्या याद रखना है कि बेस्ट गवर्नड कंपनी कौन सी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लार्ज कैटेगरी में, और सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद कर लें। और ये कंपनी का नाम क्या है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो रिसेंटली एक अवार्ड जो है वो दिया गया, जो कि अमित शाह जी की तरफ से प्रोवाइड किया गया, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, उनकी तरफ से अवार्ड दिया गया बेस्ट गवर्न कंपनी इन द इंश्योरेंस सेक्टर इन द लार्ज कैटेगरी। वो कौन सी है? एचडीएफसी लाइफ। और ये अवार्ड कहां पे दिया गया? ये अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया, जो कि नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। और भी बहुत सी कंपनीज को इवैल्यूएट किया गया था बेस्ट गवर्न कंपनी लार्ज सेक्टर के अंदर, मीडियम और इमर्जिंग कैटेगरीज के अंदर। और भी कंपनीज को जो है वो अवार्ड मिले, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो लार्ज कंपनीज के अंदर है, और वो याद रखना आपने एचडीएफसी लाइफ है। और इस अवार्ड को बेसिकली चुना गया है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक 6 स्टेप का एक आप कह सकते हो वेरिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस के थ्रू गुजर के जो है वो एचडीएफसी लाइफ को जो है वो इसमें से चुना गया, जो कि गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पे जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन एचडीएफसी लाइफ इसमें आप याद रखोगे, इसको 2000 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में। इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विभा पदलकर, पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, लेकिन विभा पदलकर, विभा याद रखें ताकि आपको ऑप्शन में टिक करने में आसानी हो। और इसका मोटो क्या है? सर उठा के जियो, सर उठा के जियो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका नाम जो है वो जरूर पूछा जाएगा। देखो 3-4 चीजें जो इसमें याद रखनी है, एक तो रेंज याद रखनी है इस मिसाइल की, दूसरा ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये याद रख सकते हो आप, तीसरा किसने इसको डेवलप किया है? डेवलप किया है इसको डीआरडीओ ने, और इसकी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच में है, और एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और इस मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप कह सकते हो इंडिया की सक्सेसफुली प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया ओडिशा कोस्ट पे, जो कि आप कह सकते हो हमारा एक एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है जो ओडिशा का कोस्टल एरिया है, तो वहां पे आपको मिलेगा, तो वहां पे इसका टेस्ट किया गया। तो इसमें एक सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, जो कि आप कह सकते हो नेविगेशन के लिए जो है नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करता है, और साथ ही साथ इसको लाइक आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, मतलब मोबाइल लॉन्चर है, इसको आप शोल्डर पे रख के भी जो है वो लॉन्च कर सकते हो। 350 से लेके 500 किलोमीटर तक की ये रेंज को कवर करते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज आप कह सकते हो। पाकिस्तान चाइना के जो थ्रेट्स हैं उसको कवर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस है, इसकी पेलोड कैपेसिटी कितने, मतलब कितना वॉरहेड ये कवर कर सकता है? 500 से 1000 केजी ये कैरी कर सकता है। और किसने डेवलप किया है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। 1958 में डीआरडीओ को बनाया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने लॉन्च किया वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम टू एम्पावर दी एंटरप्रेन्योर्स? देखो वर्नाकुलर का मतलब होता है आपकी अपनी बोलचाल की लैंग्वेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है, आपको पता है कि टोटल 12 शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 8 शेड्यूल है उसमें हमारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है, तो उन्हीं को हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं आजकल? 22 लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर।
तो अगर हम जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज है अगर उसी में बात करके हम काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हमारा जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगा। तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से चलाया गया, और अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, उन्होंने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रोग्राम जो है वो आप कह सकते हो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया है, ताकि वो नई तरह की चीजें सीख सकें, लेकिन अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली इंग्लिश और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, क्योंकि जो 8वां शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इंग्लिश नहीं है 22 के अंदर, तो इसलिए इंग्लिश को अलग से रखा गया है। और अटल इनोवेशन मिशन जो है वो वर्नाकुलर टास्क फोर्स बनाएगा एक, जिसमें अलग अलग लोग होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है उसमें हम ये वर्नाकुलर टास्क फोर्स आगे लोगों को क्या कर सके? सशक्त कर सके, उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग जो है वो सिखा सके। इसका मतलब जो वर्नाकुलर टास्क फोर्स होगी उसमें टीचर्स होंगे, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें टेक्निकल राइटर्स होंगे, और साथ ही साथ आप कह सकते हो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे जो कि इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जो लाइक कोई पंजाब का बंदा अगर लाइक साउथ में चला जाए तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बोलने में, तो इसीलिए जो है ये लैंग्वेज बैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, स्पेशली बिजनेस करने के लिए, और साथ में नई क्रिएटिव चीजें जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज अगर हम बोलेंगे तो उसमें हमें समझ जल्दी आएगा और हम जल्दी सीख भी सकते हैं। तो इसलिए नीति आयोग की तरफ से ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया। आपको ऑप्शन में अटल इनोवेशन मिशन भी आ सकता है, नीति आयोग भी आ सकता है। 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग को बनाया गया था, और इसके सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब अभी हमारे पास कौन है? मोदी जी। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इनहेंस्ड रेंज वर्जन, मतलब जो पुरानी रेंज थी उससे थोड़ा सा बढ़ के, जिसका नाम है बाबर क्रूज मिसाइल। तो आपके पास कीवर्ड क्या है? बाबर क्रूज मिसाइल। ये टेस्ट की है पाकिस्तान ने। पहले बाबर क्रूज मिसाइल की जो रेंज थी वो 450 किलोमीटर थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के जो है वो कितना कर दिया? 900 किलोमीटर कर दिया। तो यह है इनहेंस्ड रेंज वर्जन, मतलब प्रलय से थोड़ी सी आप कह सकते हो ज्यादा रेंज है, क्योंकि प्रलय की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 किलोमीटर तक की अभी, और ये 900 किलोमीटर तक है, और ये उसका इनहेंस्ड वर्जन है। ये भी आप कह सकते हो कि अब मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। और 900 किलोमीटर, पहले 450 किलोमीटर थी, मैं बता चुका हूं, और ये लैंड और सी दोनों से ही लॉन्च की जा सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, मतलब इंडिया की प्रलय मिसाइल से आप कह सकते हो एक कदम आगे है ये मिसाइल। और इसका नाम है बाबर क्रूज मिसाइल, और इसका नाम बाबर इसलिए रखा गया क्योंकि आपको पता है कि मुगल वंश की स्थापना करने वाले इंडिया के अंदर 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने मुगल वंश की जो है वो स्थापना की थी, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम जो है बाबर रखा गया है। और आप एक मिसाइल का और नाम याद रख सकते हो, फतेह 1। बेसिकली मिसाइल नहीं कह सकते, एक तरह से मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट किया था अगस्त में। ये भी आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है आपसे। अगला आते हैं चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड्स जो हैं वो कौन सी स्टेट ने जो है वो स्टार्ट किए हैं बस ट्रेवलिंग ताकि आसान हो सके, और ये बेसिकली स्टार्ट किए कौन सी स्टेट ने? महाराष्ट्र ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहां पे भी देख सकते हो चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किए गए बस ट्रेवल ताकि आसान हो सके, मुंबई के अंदर स्पेशली। और ये चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड बेसिकली लॉन्च किया है वहां के टूरिज्म और इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और वो कौन है? आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के बेटे। तो उन्होंने इनको लॉन्च किया है, और इसका मेन मकसद यही है कि डिजिटल और एडवांस परचेज जो है वो बस टिकट्स की जा सके, बेस्ट बस टिकट्स। बेस्ट का बेसिकली मतलब है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस टिकट्स जो है वो खरीदी जा सके ऑनलाइन। तो चलो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पैसेंजर्स को ये सुविधा देगी कि वो ऑनलाइन अपनी बस टिकट्स को खरीद सकते हैं, और बस पास जो है वो खरीद सकते हैं और अपने ई वॉलेट में रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हो कि बस कहाँ तक पहुंची है, बस जो है वो कितने बजे चली थी, कितने बजे आएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हो। और बृहन जो ये हमारे पास है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इसका टारगेट है कि हमने सारी सर्विसेज को धीरे धीरे करके जो है वो डिजिटाइज कर देना है, अफोर्डेबल फेयर्स रखने हैं ताकि हर बंदा जो है वो ट्रेवल कर सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस जो है वो आ जानी चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो सके, और 100% ऐसी बसेस हमने लेके आनी है 2027 तक
ताकि सारी बसेस जो है वो हम हाइड्रोजन के बेसिस पे कर सकें या फिर वो बसेस चला सके, वो फ्यूल यूज कर सके जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। और 10,000 बसेस जो हैं वो पूरी शहर के अंदर, मुंबई के अंदर चलानी है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की है वो उसको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल लेवल पे भी, और आप कह सकते हो कि नए बस स्टैंड्स बनाने में, स्ट्रीट लाइट्स लगवाने में भी हेल्प कर रही है। और बेस्ट जो है वो डबल डेकर बसेस को स्टार्ट करना चाहता है ताकि हाइड्रोजन फ्यूल बसेस जो है वो हम स्टार्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जो हैं वो अगर एक बस में ट्रेवल करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या भी जो है वो भी क्या हो सकती है, यहाँ से कम हो सकती है। तो इसलिए आपने याद रखना है ये काम किया है महाराष्ट्र ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। एक तो मिलेगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बहुत ही फेमस रेंज है साउथ इंडिया की, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। और एक मिलेगा बोर टाइगर रिजर्व, एक मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिलेगा नवेगांव नगजीरा, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, नगजीरा बहुत फेमस है, नगजीरा टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टाइम नेशनल मैथमेटिक्स डे कौन से ईयर में मनाया गया? क्योंकि यार सारे बच्चों को पता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक बहुत ही फेमस पर्सन, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, जिसने इंडिया का नाम जो है वो हर जगह पे रोशन किया, और उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को 1887 में। कहाँ पे जन्म हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर। तो ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसीज में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है श्रीनिवासा रामानुजन की जन्म तिथि को हम सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को, उसी के नाम से हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। और मनमोहन सिंह जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम 2012 से इसको हम क्या मनाया करेंगे? नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आपको जान के एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि 2012 को ही नेशनल मैथमेटिक्स ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया गया। नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी 2012 को बनाया गया, वो भी मनमोहन सिंह जी के कहने पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रामानुजन जी का फोटो। और नेशनल मैथमेटिक्स डे हम मनाते हैं 22 दिसंबर को हर साल। और ये 134th बर्थ एनिवर्सरी थी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 1887 में इनका जन्म हुआ था इरोड में, इरोड मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में। और आप एक बात और याद रख सकते हो कि ये प्राइज एक दिया जाता है इसके अंदर, जिसको कहते हैं सस्तर रामानुजन प्राइज, जो कि डॉक्टर विल साविन को मिला है, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उनको ये अवार्ड मिला है। सिर्फ याद रख लें, क्योंकि ये प्राइज हर साल दिया जाता है इस दिन के अंदर, और उन लोगों को दिया जाता है जिनका मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन और उनकी एज 32 से कम कम है, तो उनको ये अवार्ड जो है वो, यह प्राइज जो है वो दिया जाता है, सस्तर रामानुजन प्राइज। डॉक्टर विल साविन को ये मिला है। सिर्फ इसको पढ़ लें, डॉक्टर विल साविन, याद भी रहेगा आपको। तो इसका मतलब ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, और श्रीनिवासा रामानुजन के जो काम है उनको हम और सराहा सकें, या उनको हम एक ट्रिब्यूट दे सकें कि हम आपके नाम से ये दिन मनाते हैं, क्योंकि आपने इंडिया का नाम रोशन किया है और आपका बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स के अंदर। तो याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया है। कहां पे डिप्लॉय किया है? पहला S-400, और ये किया है पंजाब सेक्टर में। ये इसलिए किया है ताकि चाइना का जो थ्रेट है और पाकिस्तान का जो थ्रेट है उसको हम कम कर सकें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हमने कहां से लिया है? ये रशिया से लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का ये दिखता है S-400। ये काफ़ी चीज़ों से हमें बचा सकता है। लाइक आप कह सकते हो कि ये मिसाइल अटैक से हमें बचा सकता है। ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल तो हो गया, एयरक्राफ्ट है उसको ये ख़त्म कर देगा। ये कोई एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, लाइक कोई ड्रोन है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को बचाने में ये हेल्प करता है, चाहे वो मिसाइल हो। लेकिन इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक की है। अगर 400 किलोमीटर से ऊपर से निकलेगा फिर ये बचाने में सक्षम नहीं है। लेकिन S-400 का यूज़ हम कर सकते हैं। ये पंजाब सेक्टर में जो लगाया गया ताकि पाकिस्तान और चाइना से बचा जा सके। और हमने इस तरह के S-400 जो हैं वो रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमें 35,000 करोड़ में आप ये देंगे, और हम 5 ऐसे लेंगे, 5 स्क्वाड्रन्स हम ऐसे लेंगे, और हम एयर थ्रेट्स को खत्म कर सकते हैं। 400 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज आएगी उसको हम खत्म कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी इसका यूज करेगी पंजाब सेक्टर के अंदर। लेकिन साथ ही साथ इंडियन आर्मी जो है वो मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही एक एंटी पर्सोनल, एंटी टैंक मिसाइल जो है बना रही है, वो भी चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स के लिए। और ये माइंस के आप थोड़े से नाम जो है वो एक बार देख ले, जैसे निपुण है, विशाल है, वैभव है, वैभव, इसका प्रचंड है, प्रचंड, एक उलुक है। ये आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि ये नाम क्या है। तो याद रखना है ये एंटी टैंक माइंस हैं। इससे हम जो हैं वो लाइक इंडिया में जो टेररिस्ट हैं वो एंटर करना चाहते हैं
उनको हम खत्म कर सकते हैं ये माइंस का जाल बिछा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेड इन इंडिया, हम इंडिया में ही इसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं S-400 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, रशिया से हम ले रहे हैं, 5 का ऑर्डर है, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, और इसमें कोई भी कंपनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आ सकती है, और इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम। तो इसका मकसद क्या है कि जो कंपनीज इसमें आएंगी वो लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट हो, जो भी वो काम करेंगी वो लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट हो, और जितनी भी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे उसमें क्वालिटी लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा हो, मतलब लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा हो और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, वैसे तो सेबी के मुताबिक लिस्टेड कंपनी में 25% जो है वो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक की, लेकिन एनएससी प्राइम के अंदर 40% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो कंपनीज इसमें आएंगी जिसमें लोगों का भी जो है वो क्या होगा, शेयर होगा, और 100% स्टेक जो है वो दूसरी कंपनी का या पूरा का पूरा कंपनी का नहीं होगा, इसमें लोगों का भी शेयर होल्डिंग होगी। इसका मतलब ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एनएससी की तरफ से डिसाइड किए गए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी कंपनी वॉलंटरी अपनी मर्जी से इसमें एंटर हो सकती है, जिसमें 40% पब्लिक शेयर होल्डिंग हो। तो एनएससी इसको मॉनिटर करेगा, और इसमें जो है वो आप कह सकते हो नए स्टैंडर्ड सेट करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें आ सके। तो सिर्फ नाम याद रखना है एनएससी प्राइम, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखें। 1992 में इसको बनाया गया, 1994 में ये स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, और इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम लिमाय, याद रखोगे, विक्रम लिमाय इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली रिचर्ड रॉजर्स का देहांत हो गया है। वो फेमस क्या थे, तो बहुत ही फेमस जो है वो आर्किटेक्चर रह चुके हैं, और आंसर उसका बी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका चेहरा बहुत ही फेमस है। क्यों इतने ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला था प्रिट्जकर प्राइज, जो कि नोबेल प्राइज माना जाता है आर्किटेक्चर की दुनिया का, और इनको तो ये 2007 में मिला था। और आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का जो नया बनाया गया था, तो वो उसका भी जो आर्किटेक्ट है वो किसने तैयार किया था, रॉजर ने तैयार किया था। मतलब कह सकते हो कि बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर रह चुके हैं। इटली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन रहते ब्रिटेन में थे, तो इसलिए इनको ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट कहा जाता है। इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। तो 3-4 चीजें, नाम रिचर्ड रॉजर्स, यूनाइटेड किंगडम में रहते थे, इटली से बिलोंग करते थे, आर्किटेक्ट थे, प्रिट्जकर प्राइज मिल चुका है 2007 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पिक्चर से करेंगे। पीबी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल आर्म, उनकी एक कंपनी है पीबी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल की, जिसका नाम क्या है, डॉक प्राइम, डॉक प्राइम, डॉक प्राइम टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने एक हेल्थ लॉकर तैयार किया है जिसका नाम क्या है, डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर, लेकिन ये डिजिटल लॉकर है दोस्तों, डिजिटल लॉकर है, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मकसद क्या होगा, इसका पहले तो नाम याद रखना है, डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर, और इसका मकसद होगा कि आप कोई भी लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो ऑनलाइन आप जो है वो अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनानी पड़ेगी इस डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर के अंदर, और वो आप अपने फैमिली मेंबर्स की बना सकते हो, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ताकि कोई भी आप अपने हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली चेक करने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए। आप इसको सीधा अपने डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हो, आपकी अपनी परमिशन से ही डॉक्टर्स को शेयर किया जा सकता है। इवन आपके जो कोविन के जो लाइक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ताकि किसी भी टाइम पीरियड पे आप इसका यूज कर सको। तो हर जगह पे आप कैरी नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। जस्ट इसको पढ़ना है कि कंपनी का नाम क्या है, डॉक प्राइम, और ये कहाँ की कंपनी है, ये गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, मतलब हरियाणा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला आते हैं, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी जो है वो पार्टनरशिप करेगा नासा इसरो के रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, मतलब उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडी जो कि कहाँ पे स्टेटेड है, कोची केरला के अंदर, वो रिसर्च प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा, जो कि इसरो और किसका है, नासा का है, जो कि रिसर्च प्रोग्राम है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, निसार प्रोग्राम। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसमें बहुत सी सहायता जो है वो ये यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडीज प्रोवाइड करेगा, खास करके फॉरेस्ट बायोमास से रिलेटेड, कार्बन स्टॉक से रिलेटेड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से लेकर, मतलब कितना कार्बन जो है वो हम खत्म कर सकते हैं, उससे रिलेटेड। तो ये निसार प्रोजेक्ट जो है वो इसरो और नासा की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली इसकी लॉन्च किया जाएगा जैन 2023 में, जैन 2000। और इससे क्या होगा
कि ये हमें हाई रेजोल्यूशन डाटा जो है वो बहुत से एरियाज में सिंथेटिक तरीके से, सिंथेटिक ऑब्जर्वेशन अर्थ रिसोर्सेज के थ्रू हमें प्रोवाइड करेगा। लाइक आप कह सकते हो फॉरेस्ट बायोमास के थ्रू, तो हमें बेस्ट टू बेस्ट जो डाटा है, हाई रेजोल्यूशन डाटा, वो प्रोवाइड करेगा ये निसार प्रोजेक्ट। तो याद रखना है ये नासा और इसरो का है और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो ये इंडिया और यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसमें आपस में कोलेब्रेशन भी इंक्रीज करेगा। और इसरो के बारे में याद रखोगे 1969 में इसरो को बनाया गया था और इसके हेड कौन है करंटली? के सिवान। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन है कौन सा बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है यूग्रो कैपिटल के साथ? अब देखो जब भी को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन होता है तो इसमें एक बैंक होगा ज्यादातर और एक एनबीएफसी होगी। अगर ऐसे को लैंडिंग एग्रीमेंट हो रहा है तो एनबीएफसी कम से कम 20% लोन देगा और बैंक्स ज्यादा से ज्यादा 80% ही दे सकते हैं। तो ये को लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो एमएसएमईज को दिया जाएगा जिनको लोन नहीं मिला या जिनको लोन चाहिए, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा यूग्रो कैपिटल की हेल्प से। तो इसमें 1000 करोड़ रुपए जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा ताकि यूग्रो कैपिटल और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलके एमएसएमई सेक्टर को ऊपर उठा सकें। और ये को लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो ग्रो एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। जो लोन कौन रिकमेंड करेगा? यूग्रो कैपिटल रिकमेंड करेगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, माधव वेंकटा राव, ये करंटली इसके एमडी और सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं कौन सी कंट्री ने कमिट किया कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर। और ये रिसेंटली जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है वो कहा है कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ऑलरेडी $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करने में सक्षम रहा है। ये पहली बार हुआ है कि इंडिया इस टारगेट को अचीव करेगा। और यूएई मतलब इंडिया की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जैसे इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, जैसे उन्होंने एक टेम्पल सेटअप करने के लिए इंडिया को लैंड दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खुद 50 वर्ष अपनी इस्टेब्लिशमेंट के मना रहा है, हम 75 ईयर्स मना रहे हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारा अच्छा है और वो इंडिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल को टेस्ट किया। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो पब्लिक शेयर होल्डर बन चुकी है एक्सिस बैंक का, ये पहले आप कह सकते हो कि प्रमोटर थी, अब पब्लिक शेयर होल्डिंग बन चुकी है। ऑलरेडी 0.17% स्टेक एक्सिस बैंक में ओरिएंटल इंश्योरेंस का है और बहुत बड़ी बात है कि यह पब्लिक शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस के जो चेयरमैन हैं वो अंजन दे हैं, अंजन दे, और इसको जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में तब बनाया गया था। और एक्सिस बैंक के बारे में याद रख सकते हैं 1993 में इसको बनाया गया। अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई ने सीएसबी बैंक को एजेंसी बैंक बना लिया है, गवर्नमेंट बिजनेस को देखेगा अब। इसका मतलब एजेंसी बैंक का यही होता है कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम कहते हैं एजेंसी बैंक। और सीएसबी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ये बैंकिंग सर्विसेज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरला के अंदर। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में किदाम्बी श्रीकांत जो है वो 10th नंबर पे आ चुके हैं। पहले ये 14th नंबर पे थे, लेकिन अब 10th नंबर पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली बताया इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। सिल्वर मेडल जीत लिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो चैंपियनशिप हुई है स्पेन के अंदर, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, तो इनको रैंकिंग का फायदा हुआ। और लक्ष्य सेन जो कि इसी टूर्नामेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, तो वो 17th रैंक पे आ गए हैं। और किदाम्बी श्रीकांत एक ऐसे मात्र एक ही प्लेयर हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर सिल्वर मेडल जीते हैं। इससे पहले जो भी प्लेयर थे लाइक प्रकाश पादुकोण हैं, लक्ष्य सेन हैं, इन्होंने सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल जीतने वाले एक ही प्लेयर हैं। और पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट रैंकर प्लेयर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। याद रखोगे, विक्टर एक्सेल्सन जो है वो पहले नंबर के प्लेयर हैं और वो कहाँ से हैं? डेनमार्क से। प्रिट्जकर प्राइज विनर रिचर्ड रॉजर्स का देहांत हो गया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैथमेटिक्स डे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो 22 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी इनमें से। तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सके, सेविंग कर सकें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सके और इंडिया की जीडीपी बढ़ सके। और ये होगा नो फ्रिल अकाउंट से। नो फ्रिल अकाउंट का बेसिक मीनिंग होता है जीरो बैलेंस अकाउंट।
अगर आपने कोई भी मिनिमम बैलेंस वहां पे नहीं रखना या बहुत ही कम मिनिमम बैलेंस रखना है तो कोई भी बंदा अकाउंट खोल सकता है। अकाउंट खोलेगा तो वहां पे कोई सेविंग करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको एटीएम मिलेगा, आप विड्रॉल कर सकते हो, पैसे को सेव कर सकते हो, तो ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ेंगे, जैसे कि हुआ आयुष्मान भारत या आप कह सकते हो जनधन स्कीम के अंदर। जन धन योजना जो कि 2014 में स्टार्ट की गई थी, मोदी जी की तरफ से पहली योजना थी जो उनकी तरफ से स्टार्ट की गई थी, जिसमें नो फ्रिल अकाउंट्स खोले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोले गए। तो आंसर होगा इसका ए होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं कि ऐसा पहला इंडियन बैंक कौन सा है जिसने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर इंप्रूव होगा। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, ताकि वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। लेकिन दोस्तों अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना, इसी स्माइली की तरह जो है वो हंसते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।